ये क्या है हमारे ज्ञान, और ये भी तो यहाँ पर भी एक्चुअली ज्ञान है, बट यहाँ पर क्या है, संबंध ज्ञान है। ये केवल ज्ञान है, ये संबंध ज्ञान है। या अगर आप इसको वैसे देखना चाहें तो ये क्या है, ये भगवान की बांसुरी है। ठीक है, तो ये दोनों में यहाँ पर डिफरेंस बता रहे हैं, और हम श्लोक नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। तो एक केवल ज्ञान है और एक संबंध ज्ञान है, या भगवान की लीलाओं के साथ जो हम जिस ज्ञान को समझते हैं, तो वो डिफरेंस है। टेक्स्ट नंबर 9 श्लोक 9 है 5वें अध्याय का। यथा धर्म आदयश्च अर्था मुनिवर्या अनुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। तो यहाँ पर नारद मुनि सीधा यहाँ पर व्यासदेव को बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक चीज़ जो आपके कार्य में जो कमी रह गई थी वो क्या है, वासुदेवस्य महिमा। वासुदेव की महिमा का वर्णन उस प्रकार नहीं किया था जिस प्रकार आपने ज्ञान का वर्णन किया था। तो ज्ञान क्या है यहाँ पर, ये ज्ञान क्या है, ये है आत्मा का ज्ञान। ठीक है, ये आत्मा का ज्ञान तो रावण को भी पता था और हिरण्यकशिपु को भी पता था। या भगवद गीता में 2nd चैप्टर आत्मा का ज्ञान ही है, 40 श्लोक। पर जब तक आप भगवान से संबंध नहीं बताएंगे आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो केवल भगवद गीता पढ़कर हमें समझ में नहीं आता, उसको जब तक हम अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करते तब तक हम आत्मा के ज्ञान को क्या करेंगे। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान तो है, बट यहाँ पर संबंध क्या है, वासुदेवस्य महिमा। वासुदेव की महिमा। इसलिए एक बार इसलिए अगर आपको कुछ भी करना हो, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं ना कि अगर आपको पानी में तैरना नहीं आता हो तो आप पानी में कभी छलांग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। नदी सामने हो तो पानी में छलांग नहीं लगाएंगे। पर अगर अपना पानी में नदी में गिर जाए तो आपको चाहे तैरना आता हो या नहीं आता हो आप छलांग लगा देंगे। तो बस ऐसे ही है कि एक तरफ सिर्फ ज्ञान है और एक तरफ क्या है, संबंध ज्ञान है। तो अगर किसी से संबंध बन जाएगा आप सब कुछ कर जाएंगे। बस ये ट्रिक है, इसलिए कह रहे हैं। और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बता रहे हैं यथा धर्म आदय। धर्म और आदि, धर्म आदि क्या है, महाभारत में किसकी चर्चा है, 4 विषयों की चर्चा है, धर्म आदि। तो धर्म आदि में क्या आता है, यहाँ पर चर्चा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसकी चर्चा है। पर यहां पर भक्त को मोक्ष भी नहीं चाहिए। ज्ञान का जो एम है वो मोक्ष है। अपने आप को या तो मतलब शून्य कर लेना या फिर अपने आनंद की अनुभूति करना, या भगवान से एक होने की इच्छा रखना। वह भक्त क्या कहता है कि मुझे चाहे आप दर्शन दीजिए चाहे आप मुझे दर्शन मत दीजिए, मुझे तो केवल क्या चाहिए, मुझे आपकी सेवा का अवसर चाहिए। ये संबंध। और हमारा भगवान से संबंध क्या है कि भगवान हमारे
स्वामी और हम भगवान के दास। जीवेरे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, बल्कि यहाँ पर तो श्रील प्रभुपाद एक और पॉइंट लिख रहे हैं कि मोक्ष, यहाँ जो मोक्ष एंड है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये मोक्ष यहाँ पर एंड है ना। तो यहाँ मोक्ष से जो सुख मिलता है, तो ये मोक्ष यहाँ शुरुआत है। जो मोक्ष में जो आनंद है वो भक्ति की शुरुआत है, यहाँ मोक्ष एंड है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचें। या लोग कहते हैं हमें जीवन में सुख और शांति चाहिए, तो ये सुख और शांति एंड है। यहाँ सुख और शांति भक्त को नहीं चाहिए होती है। भक्त के जीवन में हमेशा शांति रहती है, इसलिए संसार के लिए वो शांत हो जाता है, पर भगवान के लिए वो अशांत हो जाता है ना। और सुख की इच्छा वो नहीं, अलग से नहीं करता, वो तो सुख आए ना आए उसको कोई परवाह नहीं है, बल्कि सेवा में जो दुख है वो उसके लिए सुख है, उल्टा है। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भी एक्चुअली हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं आएगी, ये बता रहे हैं श्लोक 9th नंबर श्लोक। ये 9th नंबर श्लोक का है। और 10th नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं? 10th नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा मज़ेदार भी है। ना यद वचश्च चित्रपदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहे चेत तद वास्यम तीर्थम अनुशंति मानसा ना यत्र हंसा निर्मंति उशिक्षया। तो यहाँ पर अगर सिंपल हमें समझना है तो यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं? कौवे और हंस के बारे में बता रहे हैं। तो नारद मुनि ने बोला धर्म अर्थ काम मोक्ष तो चलो हमारे जीवन का लक्ष्य है ही नहीं, मोक्ष भी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान ने कौवे को काला क्यों बनाया और हंस को सफ़ेद क्यों बनाया? प्रश्न है ना। भगवान ने कौवे को काला बना दिया और हंस को प्योर बना दिया, या कौवा हमेशा कूड़े के ढेर के ऊपर होता है और हंस हमेशा एक शीतल जलाशय के आसपास आपको हमेशा मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि कौवा काला क्यों है और हंस सफ़ेद क्यों है? तो कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य समझा रहे हैं कि कौवा और हंस दोनों कभी समान नहीं हो सकते। तो क्या फ़र्क है उनका? कौवा कौवा क्यों है और हंस हंस क्यों है? क्वालिटीज़। तो वैसे सही शब्दों में अगर बोलें तो क्वालिटीज़ ही है, उसके गुण हैं। और वो उसका गुण क्या है कि कौवा हमेशा तो समाज में कूड़ा भी है और समाज में शीतल जलाशय भी हैं। तो कौवा लिख रहे हैं कि कौवा अपनी इच्छा के अनुसार कूड़े के ढेर के ऊपर ही जाएगा और हंस हमेशा शीतल जलाशय के पास जाएगा, है ना, जहाँ पानी बिल्कुल स्वच्छ होगा, गंदगी से दूर रहेगा, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी वो समझता है हंस। इसलिए परमहंस बोलते हैं ना, जो व्यक्ति दूध का दूध और पानी का पानी यानी कि कूड़े के ढेर को जो वास्तविक तत्व ज्ञान से जो अलग देख पाते हैं उनको परमहंस बोलते हैं। तो कौवा कौवा क्यों है? क्योंकि वो कूड़े के ढेर पर ही जाएगा, इसलिए एक्चुअली कौवा काला है, उल्टा है। क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि उनकी मानसिक चेतना, वो अपने आप उनकी चेतना ही यही है कि वो कूड़े के ऊपर जाए, इसलिए वो काला है। ऐसा नहीं कि काला है कि वो कूड़े के ऊपर जा रहा है। तो इसे सिंपल चलो। और तो वो कूड़ा क्या है? तो नारद मुनि कह रहे हैं कि हमारी इच्छा होगी तो हम कूड़े के ढेर पर जाएंगे, हमारी अगर इच्छा होगी तो हम शीतल जलाशय पर जाएंगे। समाज में दोनों तरह के लोग हैं। और अब तो नारद मुनि बता रहे हैं कि कूड़ा क्या है? कूड़ा क्या है? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कूड़ा क्या है? कूड़ा है आपकी न्यूज़,
आपका जो नॉवेल्स, समझ रहे हैं, जो फालतू की जो समाज में जो चीज़ें हैं हमारा, या जो लोग फालतू में डिबेट्स और मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो सब कूड़ा है। एक परमहंस को पता है इससे कुछ नहीं होना, पूरी यूनाइटेड नेशंस बन गई पर क्या लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति को सभ्य नहीं बनाया और वो पशु का पशु ही रह गया, और आप एक कमरे में 4 पशुओं को बंद कर देंगे, तो क्या वो कभी पार्लियामेंट का हम हाल देख ही सकते हैं, कुर्सियां फेंक रहे होते हैं। तो सभ्य कौन है? तो इसलिए एक परमहंस को पता है कि उस समाज में सभ्य लोग जा ही नहीं सकते, और इसलिए पहले के राजा राज ऋषि होते थे, है ना। और यहाँ पर यही लिख रहे हैं कि ये सब क्या है, कूड़ा क्या है, न्यूज़, नॉवेल्स, और क्या है, शराब, है ना, वाइन, वुमेन, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉन्फ्रेंसेस। एक सभ्य व्यक्ति एक ऐसी जगह नहीं, अपना भी नहीं जाना जाएगा, तो इसलिए वो परमहंस बन जाएगा, सिंपल। तो ये इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि, और इसलिए भगवान की यहाँ पर ये भी कथा है, न्यूज़ भी कथा है, न्यूज़ आती है ना, हम सब यूट्यूब पे न्यूज़ देखते हैं, वो भी तो कथा ही है, संसार की कथा है। नॉवेल्स हैं, फिक्शंस हैं, और जो सो कॉल्ड स्कूल्स में हमें पढ़ाया जा रहा है, शराब है। पर यहाँ पर क्या है, वासुदेवस्य, वासुदेव की कथा क्या है, एक शब्द है जो कि हमें इससे डिफरेंस करता है। ये डिफरेंस क्या है, जगत पवित्रम, ये डिफरेंस। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। आप कोई भी न्यूज़ देखकर देख लीजिए, आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और न्यूज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं, आप किसी से आप 2 मिनट 10 मिनट बात करके आ जाइए, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमें क्या लेना देना। वो न्यूज़ पवित्र करने वाली नहीं है, वो अपवित्र करने वाली है। उस न्यूज़ को सुनकर रजोगुण बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है। हमें भी इच्छा होती है कि संसार में हम भी कुछ करें, पर ये न्यूज़ क्या है, जगत पवित्रम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वास्तव में प्यूरिफाइंग है। इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ना यद वचश्च, जो वाक्य चित्रपदम हरेर यशो, जो वाक्य एक्चुअली भगवान को ग्लोरीफाई नहीं करते, ना यद वचश्च चित्रपदम हरेर यशो, हरि का यश का गुणगान नहीं करते, हरि के यश का गुणगान जो कि जगत पवित्र करते हैं, प्रगृहित करे चित तद वास्यम, तो वो उसी प्रकार है ऐसा लिटरेचर जो भगवान का गुणगान नहीं करता, ऐसा लिटरेचर को क्या बोलते हैं, ऐसा शास्त्र, ऐसा दर्शन शास्त्र जो भगवान के गुणों का व्याख्यान नहीं करता, वो उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कौवा किसी धाम में जाकर पानी पी कर आ गया। एक हंस ऐसी जगह विचरण नहीं करता। ये सिंपल से होगा। और इसलिए आप देखेंगे समाज में भगवान ने गंदगी, एक्चुअली पाप सृष्टि में तो पाप की रचना भगवान ने ही की है ना। तो ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान ने पाप की रचना क्यों की? कोई बता सकता है भगवान ने पाप की रचना क्यों की है? हाँ, क्या कह रहे हैं? हमारे कहने पर हमारे लिए ही की है, वैसे तो की तो हमारे लिए है, पर भगवान ने पाप की रचना क्यों की है सृष्टि में? सिर्फ अच्छे लोग हो सकते थे। हाँ, एक तो यह है कि रात और दिन में हमें कोई फ़र्क पता ही नहीं चलता, है ना। अगर सभी अच्छे होते तो हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पर हम क्यों बैठे हैं, हम सब जगह मत्था टेक रहे होते। और भगवान ने एक्चुअली पाप की रचना की है, पापी की रचना नहीं की।
पापी अपने आप पाप के पास चला जाएगा। भगवान सिर्फ पाप दिखा रहे हैं कि तुम पाप के पास जाओगे। ये पाप बनाया इसलिए गया है क्योंकि हम खुद पाप करना चाहते हैं। भगवान ये हमें दिखा रहे हैं कि तुम पाप करना चाहते हो, इसलिए तुम अपना वहां पहुंच जाओगे जहां पर कुएं वास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शराब की दुकान तो एक कोने में ही होती कहीं पर शहर में, या वैश्यशाला एक ही जगह होता है ना, लोग अपना पहुंच जाते हैं। वो फूलों की दुकान पर तो नहीं जाते, है कि नहीं? तो भगवान पाप क्यों बनाते हैं? ये दिखाने के लिए कि तुम ही जाओगे पाप के पास। हमें हमारी वास्तविकता दिखाने के लिए भगवान ये बनाते हैं। इसलिए भगवान हमारी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, और बल्कि हम तो शास्त्रों से भी केवल ज्ञान निकाल लेते हैं, कृष्ण को छोड़ देते हैं। हमारी तो ये स्थिति है। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग भगवत गीता पढ़ते हैं पर कृष्ण को हटा देते हैं। लोग मंदिर जाते हैं पर भगवान के शास्त्रों को हटा देते हैं। लोग कीर्तन करते हैं पर अपने मन से करते हैं, शास्त्रों के अनुसार कीर्तन नहीं करते। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो नेक्स्ट श्लोक में आ रहा है तद वाग विसर्गो, ऐसे वाक्य। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि ऐसे वाक्य, अभी जो वाक्य भगवान का गुणगान करते हैं उनका बताया, और जो भगवान का गुणगान नहीं करते अभी वो बताया। और अब बता रहे हैं तद वाक्य विसर्गो। विसर्ग मतलब ऐसे वाक्य जिनकी सृष्टि होती है जनता अग विप्लवो, जनता के कल्याण के लिए। जनता अग विप्लवो, तद वाग विसर्गो जनता अग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवती अपि। तो यहां पर बता रहे हैं कि जिन वाक्यों से जनता अग विप्लवो, जनता के जीवन में जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विप्लव मतलब उनमें क्रांति आ जाती है। जिनके जो एक साधारण व्यक्ति के जीवन में जो पाप हैं उनके पाप नष्ट हो सकते हैं। ऐसे भगवान के वाक्य यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवती अपि। और हालांकि ऐसे वाक्य हो सकता है सही से रचे भी ना जाए, अबद्धवती अपि, अगर सही से रचे भी ना जाए, पर ऐसे वाक्य जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं वो लोगों का परम कल्याण फिर भी कर सकते हैं। नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। और ऐसे भगवान के नाम और उनके अनंत रूप गुण आदि, भगवान का यश, अंग कांति, अनंत से यश, अगर ऐसे इनका वर्णन किया जाए और उनको शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, एक साधु पुरुष ऐसे वाक्यों को फिर भी सुनता है, गाता है और उनको स्वीकार करता है। चाहे वो उनकी रचना पूर्ण रूप से सही नहीं भी की गई हो, फिर भी साधु उन वाक्यों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। ये और इसलिए बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को अगर कूड़े में भी सोना नजर आए तो उसको कूड़े में से सोना निकाल लेना चाहिए। हालांकि इस संसार में कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में लाखों दोष हैं, पर एक महान गुण क्या है? कीर्तनाद एवं कृष्ण से। पर वो कीर्तन क्या है? वो भगवान का शास्त्र, केवल शुष्क कीर्तन नहीं है, वो भगवान का शास्त्र है। बल्कि कीर्तन क्या है? कीर्तन तो अपने जीवन से होता है। कीर्तन गा के नहीं होता, कीर्तन आपके चरित्र से होगा। आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर कीर्तन अपने आप शुरू हो जाएगा। अगर आपके माथे पर तिलक होगा, अगर हमारा आचरण अच्छा होगा तो कीर्तन अपने आप शुरू हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये बता रहे हैं, इसलिए हमारी ड्यूटी है। यहाँ पर लिख रहे हैं कि चाहे ऐसे वाक्य, तो 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि चाहे इनमें कोई त्रुटि भी हो, अगर त्रुटि युक्त भी हैं, फिर भी पाप नष्ट करते हैं हमारे। और पाप साधारण दृष्टि से भक्त को पाप और पुण्य से कुछ लेना देना नहीं होता, पर यहां पाप कौन से पाप हैं?
ये पाप है कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है, संसार के प्रति आकर्षण है, वो पाप खत्म हो जाए। तो ये आ रहा है श्लोक। और श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार अगर घर में आग लग जाए, घर में अगर आग लग जाए, तो अगर पड़ोसी मान लीजिए हमारी भाषा नहीं भी जानते, है ना, तो अगर पड़ोसी हमारी भाषा नहीं भी जानते, फिर भी हम भाग के उनकी मदद लेंगे और उनको फिर भी हम इशारों से समझा देंगे कि देखो मुझे मदद की ज़रूरत है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने जब फॉरेन में, जब पाश्चात्य देशों में भागवत का प्रचार किया, तो वहाँ प्रभुपाद की बात कोई नहीं समझ रहा था। मतलब कृष्ण कौन है, व्यासदेव, नारद मुनि कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। फिर भी लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया और वो शुद्ध भक्त बन गए। इसको कहते हैं जगत पवित्र। भगवान का नाम, भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान अगर वास्तव में संबंध के साथ दिया जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। चाहे हम, बल्कि वो तो शराब भी पीते थे, सब नशेड़ी थे, शराब तो कुछ भी, नशा करते थे। चारों नियम उनके लिए तो प्रभुपाद ने बोला कि ये चारों नियम तुम्हें पालन करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला फिर हम जिएंगे क्या, अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या। ये तो वो लोग थे और वो लोग परिवर्तित हो गए। तो इसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। अगर वास्तव में वासुदेवस्य कथा, वास्तव में भगवान की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। चेंज ऑफ हार्ट, जहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये चेंज ऑफ हार्ट है, ये चेंज ऑफ हार्ट है। और इधर क्या है, यहाँ पर अहंकार आ जाता है। केवल अगर हम वेद लेंगे, अगर हम उसके पीछे उद्देश्य नहीं समझेंगे, ये समझना होगा। ऐसा नहीं कि वेद गलत है, पर वेदों का उद्देश्य है, ये बिना अगर उद्देश्य के है ना। बिना गोल के अगर ये है तो वेदेश्च सर्वै अहमेव वेद, ये भगवान कह रहे हैं ना। केवल वेद पढ़ना, वेदवाद रतः पार्थ, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं केवल वेद पढ़ने से नहीं होगा, वेदों के पीछे सार को समझो, है ना। सार क्या है वेदों का? सार क्या है? भगवान कृष्ण को क्यों जानना है? सार है कि वासुदेवस्य कुटुंबकम, ये वासुदेव का परिवार है, ये सार है। सार भगवान की कथा भी नहीं है। ये भगवान की कथा तो सबको अच्छी लगती है, पर जब एक दूसरे के चेहरे नजर आते हैं तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। सार यही है, वासुदेवस्य कुटुंबकम। ये सार है कि भगवान ने हमें ये परिवार क्यों दिया है, ताकि हम रहना सीखें एक दूसरे के साथ, ये सार। और जब यहाँ रहना सीख जाएंगे, जब हम एक दूसरे को देखकर खुश होने लग जाएंगे, एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचने लग जाएंगे, तो हम भगवान के धाम में जाकर दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे। जब यहीं पर नहीं टिक पा रहे तो फिर वहाँ कैसे टिकेंगे, है ना। वही ना, भगवान ने पापी हमें, भगवान ने सिर्फ पाप बनाया, हम खुद ही गलत चीज़ों के प्रति आकर्षित है। हमें तो 10 लोग आकर 10 बातें बोलते हैं, हम थोड़ी ध्यान देते हैं उनके बारे में। अगर कोई आपको कुछ बोल जाए तो आप डिस्टर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं किसी को, हाँ कुछ मसाला मिल जाए, और वह बह जाते हैं बस। इसलिए क्योंकि हम मसाला चाहते हैं, इसलिए भगवान मसाला दे देते हैं, MDH मसाले। प्रभुपाद लिख रहे हैं स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पर आ रहे हैं, आप इसके तात्पर्य में पढ़िए। वासुदेव की कथा क्या? स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। प्रभुपाद यही कह रहे थे ना कि आधे लोग मेरे ये वाली बाजू खींच रहे हैं, आधे लोग मेरी वाली बाजू खींच रहे हैं, ये तो कोई नहीं देख रहा कि पिता को दर्द हो रहा है। आधों ने एक ग्रुप बना लिया, आधों ने एक ग्रुप बना लिया, बीच में पिता पिस गए। तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन क्या है? ऐसा नहीं कि मैं अच्छा हूँ और वो बुरा है। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है कि एक्चुअली हमें अपने आप को शुद्ध करना, हम ही बुरे हैं। और 12वें श्लोक में इसलिए कह रहे हैं नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, ये बहुत सुंदर है। नैष्कर्म्यम, अल्टीमेटली भगवद गीता में नैष्कर्म्यम की बात हो रही है। नैष्कर्म्यम मतलब जिस कर्म का फल
जो कर्म आपको बांधेगा नहीं उसको नैष्कर्म्यम बोलते हैं। 12वें श्लोक में क्या है? नैष्कर्म्यम। जो कर्म हमें बांधेगा नहीं उसको नैष्कर्म्यम बोलते हैं। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम। तो जो कर्म हमें बांधेगा नहीं, पर अगर ऐसा कर्म भी अच्युत के भाव के बिना है, यानी कि केवल नैष्कर्म्यम अगर हमें लेना है तो वो आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान से हम बंधेंगे नहीं ना, भगवद गीता में इसलिए आत्मा। पर अगर आत्मा के ज्ञान के साथ कृष्ण नहीं होगा, जहां आत्मा का ज्ञान तो है, यहां पर भी नैष्कर्म्यम है। यहां पर भी नैष्कर्म्यम है, पर यहां पर क्या है? बिना कृष्ण। यहां पर कृष्ण के साथ वासुदेव से। ये फर्क। अगर आप मायावादी के पास जाएंगे वो आपको यही सब सिखा देंगे, सारी चीज़ें यही होंगी, बस कृष्ण नहीं होंगे। सारी चीज़ें यही होंगी कि आपको कैसे निकलना है, आप कैसे फंस रहे हो संसार में, देखो दूसरों के कल्याण के लिए काम करो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नहीं, वो सारी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, पर एक चीज़ नहीं बोलेंगे, कृष्ण। श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से द्वेष है, वो भगवत गीता से कृष्ण नहीं निकाल सकते। और इसलिए आप देखें जितनी भी जो समाज में, जो सोसाइटी में गीताएं, जो काफ़ी जो जितने भी फेमस सो कॉल्ड फेमस लोग हैं, उन्होंने गीता में अपना नाम लिख दिया। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उनसे अलग करने के लिए भगवत गीता यथारूप लिखी कि नहीं, भगवान ने जो ज्ञान दिया उसको समझो। कोई किसी के नाम से फेमस है, कोई किसी के नाम से, यहाँ तक कि प्रभुपाद के समय डॉक्टर राधा कृष्णन थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने गीता पे टिप्पणी लिखी और उसमें लिखा कि हमें कृष्ण को समर्पित नहीं करना, हमें कृष्ण के अंदर जो ज्योति है उसको समर्पित करना। हटा दी कृष्ण। तो क्या है, लोग गीता पढ़ेंगे, गीता से ही ज्ञान देंगे, पर उसमें से क्या आप निकालेंगे? आप बिजनेस करो, आप टाइम मैनेजमेंट करो, आप कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, पर कृष्ण नहीं है। बस ये फ़र्क होगा। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहीं पर पूरी सोसाइटी अटकी हुई है। इसलिए नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं। भगवद गीता में पता है कृष्ण ने बोली है तो आप बांसुरी हटा दो, या लोग बांसुरी भी ले आते हैं, हमने ये भी देखा है। लोग मंदिर में बांसुरी भी लगा देंगे पर अपनी किताबें चलाते हैं उसमें। तो हैं यहाँ पर जो, हाँ क्या बोलते हैं उनको, ब्रह्म कुमारी। वो कहते हैं कि बांसुरी से ही सारा ज्ञान प्रकट हुआ है, पर जो शास्त्र हैं वो कहाँ से हैं? वो हमारे आचार्य, वो उनके गुरु ने दी। वो भगवद गीता नहीं है, वो उनके गुरु ने दिया। पर कहाँ से प्रकट हुआ? बांसुरी से प्रकट हुआ। क्योंकि बांसुरी तो आप हटा नहीं सकते। वृंदावन है पर हमारे लिए वृंदावन कुछ और है। ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं कृष्ण हैं, पर ये वो कृष्ण नहीं है। ये सब फंसाने वाले लोग हैं। ये सब भगवान बनना चाहते हैं। इन सबको हम मायावादी बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण को ही हटा दिया आपने। इसलिए कह रहे हैं वासुदेव की कथा तो सुनाओ भाई, अपनी कथा क्यों सुना रहे हो? कोई ये क्रिया करो, वो क्रिया करो। कोई कृष्ण को मानता भी है तो वो खुद ही रासलीला करने लग जाते हैं। तो ऐसी कथा से नर्क जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये नारद मुनि बता रहे हैं। तो ये आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी?